आगे टॉपिक में बढ़ते हैं, जो क्या है हमारा टॉपिक डिग्री। जो हमारी पॉलिनॉमियल्स है उसकी क्या डिग्री होती है, डिग्री का तो क्या कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल्स। मींस जो भी आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए 3x, ठीक है। क्या कह रहा था कि वेरिएबल्स आपका x है, उसकी क्या हाईएस्ट पावर मींस इसकी कोई ना कोई पावर होगी। मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि पावर क्या होती है, मींस यहां कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये x है, x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर कोई पावर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2x की पावर 2 फिर 2। अब ये मेरे पास सेट है टर्म, तो इसमें देखिए, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी। ऐसे और ले लेता हूं 3x plus x plus 5। ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल की। वेरिएबल यहां पर भी, वेरिएबल यहां पर भी, लेकिन यहां 3 और यहां 2 है, तो सबसे बड़ी डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। इतना बात समझ में आ गया। ऐसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 4 minus x की पावर, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, देखिए इसको 5x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 5 की पावर, ये है। अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा बड़ी पावर किसकी है, कमेंट करिए तुरंत इसमें कि 5x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 3x माइनस 5x की पावर 4, ठीक है। तो बताइए सबसे बड़ी पावर क्या होगी। अभी सब आंख बंद करके क्या कहेंगे, सब लोग आंख बंद करके कह देंगे कि 4 है, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ पर भी x की पावर 4 है, तो ये क्या करेंगे, सब आंख बंद करके कह देंगे कि यहाँ x की पावर 4 है, ठीक है। लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, x 5x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4, एक प्लस में और एक माइनस में है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा है हमारा, ये टर्म्स बचे हुए हैं। अब इस टर्म में x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल्स की, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 एग्जांपल्स करके आपको दिखा दिया। यहां से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या निकल के आता है, देखिए इस टर्म की, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है 1 है, इसकी क्या है 2 है, इसकी क्या है 3 है, ठीक है। तो इससे एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, हम लोग इस आगे उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। D1, जब भी आपकी किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी, इसको हम क्या कहेंगे लीनियर, क्या कहेंगे लीनियर कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको कहेंगे क्यूबिक, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में ज्यादा डीपली पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो हमारा क्या टॉपिक है, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जीरोस क्या होता है, जैसे यहां पर जो लिखा है उसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनॉमियल्स बिकम इक्वल टू 0। मींस जो भी हमारा वेरिएबल है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है।
दूसरे भाषा में समझा जाता है नंबर ऑफ जीरो इज गोइंग इक्वल टू द डिग्री। ठीक, चलिए देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है, चलिए माइनस, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। ठीक, क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी। और देखिए आगे कैसे कर सकता हूं, मींस जो भी नंबर्स हैं नंबर के पास लेकर जाऊंगा। जैसे यहाँ 2x है, ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इक्वल के उधर क्या जाके हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। ठीक है, मींस नंबर ऑफ जीरोस हम इक्वली दिखा देंगे। जैसे ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर था, ठीक है, तो ये वेरिएबल्स किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। मींस हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, समझ में आया, नहीं समझ में? एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूं समझाने की। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब ये होता है कि वेरिएबल 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 वेरिएबल, जैसे यहां वेरिएबल क्या था, x। ठीक है, वेरिएबल्स मींस वेरिएबल पे आप ऐसा कौन सी वैल्यू रखोगे कि आपका ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बात समझ में आ रही है, x की जगह आप ऐसा कौन सी वैल्यू रखोगे कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो मान लीजिए कि अभी मैंने ये सॉल्व किया है, तो मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूं, मतलब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करके क्या है, इक्वेशन मेरा ये है, ठीक है, x की वैल्यू निकली है, तो मैं इसको क्या करूंगा, x की जगह रख लूंगा। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, हाँ, मींस मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही दिखाना मैंने कि पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, ये बन जाता है 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक, इसी से एक और आगे बनता है। अभी मैंने पीछे बताया था कि हमारे 3 तरह के होते हैं, जिसमें डिग्री 1 होती है, डिग्री 2 होती है और डिग्री 3 होती है। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने हो, ठीक है, क्या बताना हो, नंबर ऑफ जीरो बताना हो। जैसे लीनियर में बताना हो नंबर ऑफ जीरो, तो हम पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ये पता है ना, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जब डिग्री 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो ओनली 1 जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस किसमें कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। x की वैल्यू एक ऐसी ही निकलेगी जो क्या कर रही होगी, वो 0 कर रही है, जैसे +2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों, डिग्री क्या है, 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये हमारी एक वैल्यू निकलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारी क्वाड्रेटिक, इसमें क्या होता है, डिग्री क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें 0 पॉलिनोमियल्स कितने नंबर्स ऑफ जीरोस निकलेंगे, इसमें मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम 2 निकलेंगे। मींस वेरिएबल की 2 ऐसी वैल्यू निकलेगी जो क्या कर रही होगी, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर रही होगी। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे इसके बारे में पूरा डीपली। इसमें क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। तो इसका मतलब जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। मींस क्यूबिक की कितने निकल जाएंगे, 3 ऐसे x की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है, हाँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, और कैसा लग रहा है ये जरूर आप लिखिएगा।
आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मुझे फीडबैक मिलेगा और मैं उसमें ही और इम्प्रूव करता रहूंगा अपने आप को। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू। और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डायरेक्टली वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।